दोस्तों नमस्कार। आज हम जिनके बारे में बात करने जा रहे हैं पूरे विश्व में प्रासंगिक रहे, लेकिन भारत में उनके साथ वो न्याय नहीं हुआ। तो हम बात कर रहे हैं मोहनदास करमचंद गांधी की, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता थे। इन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष किया। इनके विचारधारा में मानवता, शांति, सामाजिक सुधार, नैतिकता के गहरे समर्पण दिखाई देते हैं। गांधी जी ने अपने जीवन और कार्यों के माध्यम से संदेश दिया कि नैतिकता और आत्मनियंत्रण के साथ राजनीतिक और सामाजिक सुधार संभव होता है। अगर हम इनके बारे में जानना चाहते हैं तो हम इनके कुछ चीज़ों को समझ सकते हैं। तो पहली चीज़, इनका प्रारंभिक जीवन कब कैसे हुआ। जन्म तो इनका हुआ 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ। पिता थे करमचंद गांधी, जो कि पोरबंदर के दीवान थे, और माता का नाम पुतलीबाई, जो कि एक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। इनकी शिक्षा की बात की जाए तो प्रारंभिक शिक्षा तो पोरबंदर और राजकोट में होती है। 1888 में इंग्लैंड गए और वहाँ से बैरिस्टरी की पढ़ाई पूरी करते हैं। फिर इनको एक केस के सिलसिले में साउथ अफ्रीका गए 1893 में, और वहाँ पे उन्होंने भारतीय समुदाय के खिलाफ हो रहे भेदभाव को खुद भी झेला, ट्रेन से भी उतार दिया गया। यहीं से इन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांतों को पहली बार विकसित किया। वहाँ पर अपना एक आश्रम भी उन्होंने विकसित किया। फिर इनकी हम विचारधारा की बात करते हैं तो विचारधारा इनकी जो मेन थी वो क्या थी, नॉन वायलेंस और सत्याग्रह। अहिंसा और सत्याग्रह यही इनके दो तरीके थे जिसके माध्यम से उन्होंने सामाजिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक परिवर्तन की परिकल्पना की थी। तो एक ही करके हम समझते हैं अहिंसा का मतलब क्या था। उनका कहना था कि हम किसी भी व्यक्ति के मतलब उसको बदलाव अगर करना चाहते हैं उसके अंतर्गत, तो हम उसे अहिंसा के तरीके से कर सकते हैं। बिना सत्य और न्याय की खोज के अहिंसा हो भी नहीं सकती है। दूसरी चीज़ थी सत्याग्रह। इन्होंने एक विशेष रणनीति बनाई सत्याग्रह की, मतलब जो अहिंसात्मक प्रतिरोध का सहारा लिया। मतलब हम आपका विरोध तो करेंगे बट आपके ऊपर हाथ नहीं उठाने वाले। यही उन्होंने साउथ अफ्रीका में विकसित किया था। बाद में इसी को इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता में भी अपनाया, संग्राम में अपनाया। और उनका मानना था कि सच्चाई की सच से ही समाज में सकारात्मक बदलाव हम ला सकते हैं। तीसरा था स्वराज। इनकी विचारधारा केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं थी, बल्कि स्वराज का मतलब था कि व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक हर तरीके से स्वतंत्र होना चाहिए। आत्मनियंत्रण व्यक्ति का खुद का अपने ऊपर होना चाहिए, ये नहीं कि कोई भी उसके फैसले लेता रहे। तीसरी चीज़ है धर्मनिरपेक्षता और सर्वधर्म समभाव। ये भी इनके अंदर एक बहुत ही अच्छी भावना थी। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए कई प्रयास किए और विभाजन के समय तक इसको बनाए रखने का प्रयास किया। अगला पॉइंट था स्वदेशी और खादी। गांधी जी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वदेशी का आंदोलन चलाया। उन्होंने विदेशी वस्तुओं की बहिष्कार की, खादी और हस्तशिल्प को बढ़ावा दिया। इनका उद्देश्य न केवल ब्रिटिश साम्राज्य के उत्पाद के खिलाफ था, बल्कि आर्थिक स्वावलंबन को भी बढ़ावा देना था और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करना भी इनका प्रमुख उद्देश्य था। अब बात करते हैं भारत में स्वतंत्रता संग्राम की। जब 1915 में जब ये भारत लौटे थे तो उस समय इन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस में भी भूमिका निभाई, कई आंदोलनों का नेतृत्व भी किया। तो इसमें से जो महत्वपूर्ण आंदोलन है वो आपके सामने मैं रखता हूँ। 1920 से 22 के बीच सबसे बड़ा पहला आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ किया था, जिसमें विदेशी वस्तुओं की बहिष्कार किया था, असहयोग आंदोलन। दूसरा इनका जो बड़ा आंदोलन था वो 1930 में नमक सत्याग्रह का था, जिसमें उन्होंने दांडी नमक यात्रा की थी और उनसे नमक कर के खिलाफ पहला विरोध किया था। बहुत ऐतिहासिक विरोध था और यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था। आगे बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, जो 1942 में होता है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस समय उन्होंने भारत छोड़ो का नारा दिया था, जो कि स्वतंत्रता संग्राम का सबसे बड़ा और अंतिम आंदोलन था। आइए बात करते हैं सामाजिक सुधार। गांधी जी सामाजिक सुधारों के बहुत प्रबल समर्थक थे। उन्होंने अपना आश्रम भी बनाया साबरमती में, और इनके जो प्रमुख कार्य थे वो क्या था। सबसे पहला काम था अस्पृश्यता उन्मूलन। गांधी जी जो वो समाज जिसे निचला समाज, खराब समाज माना जाता था, जिसके लोग हाथों का छुआ नहीं खाते पीते थे, पसंद करते थे, छाया और परछाई से भी दूर भागने का प्रयास करते थे, उन्होंने उन अस्पृश्य समुदाय के लिए अधिकारों की वकालत की और उन्हें
अब बात करते हैं महात्मा गांधी की मृत्यु। तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी। उनकी हत्या के पीछे ये भावना थी कि गांधी जी ने विभाजन के समय हिंदुओं के बजाय मुस्लिमों का अधिक समर्थन किया। उनकी मृत्यु के बाद भी बात